हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग देखेंगे कि जो JBCCI 11 का समझौता हुआ था, जो JBCCI 11 का बैठक हुआ था 17 जुलाई को, उस बैठक में आखिर मैनेजमेंट की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, क्या बातें रखी गई, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि JBCCI की पहली बैठक 17 जुलाई को की गई थी और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन इसमें हो पाया था, जिसमें कोल इंडिया के जो मैनेजमेंट ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और उन आंकड़ों के जरिए ये बताया कि कंपनी की स्थिति अभी क्या है। मतलब यूनियन नेताओं ने कोयला कर्मियों से रिलेटेड बहुत सारा मैटर उठाया, लेकिन कोल इंडिया के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने आंकड़ों के सहारे दबाव बनाने की कोशिश की। प्रबंधन की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से ये कहा गया कि कोल इंडिया का जो कमाई है उसका 48% यानी 48% मैन पावर पर खर्च होता है और सालाना 37,000 करोड़ मैन पावर पर खर्च किया जाता है। तो इसी को लेके और ये भी कहा गया कि ये बाकी जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसके मुकाबले सबसे ज़्यादा खर्च करती है कोल इंडिया लिमिटेड। इसी वजह से कोयला का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उत्पादित लागत भी ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन इसको लेके यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि ये जो आंकड़ा है, यूनियन ने इस पर आपत्ति जताई और ये कहा कि इस आंकड़ा पर BMS के सुरेंद्र पांडे ने कहा कि इसमें अधिकारियों का सालाना 5,000 करोड़ हो रहे खर्च भी शामिल है। आप अलग करके बताइए कि कितना खर्च मैन पावर की तरफ से किया जा रहा है, मैन पावर के ऊपर किया जा रहा है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ, जिसमें अधिकारियों का खर्च शामिल ना हो। उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि 5,000 करोड़ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों का ही खर्च है। उक्त रकम सिर्फ वेज बोर्ड से संबंधित नहीं है। पहली बैठक में जो चेयरमैन है वो JBCCI के सदस्यों का वेलकम किया था और चेयरमैन ये भी बोले कि सरकार के दिशा निर्देश से जल्दी ही वेतन समझौता को पूरी संपन्न करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी बैठक सितंबर का फर्स्ट वीक में ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। फर्स्ट बैठक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसी के लिए यूनियन के द्वारा जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया था, जो प्लान एजेंडा दिया गया था, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन जो संबंधित यूनियन है, यूनियन नेताओं ने दूसरी बैठक में चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल मुद्दों पर बात होगी, ऐसी आशंका जताई है। और चेयरमैन ने भी अपने संबोधन में यही कहा है कि दूसरी बैठक में चार्टर ऑफ डिमांड के जितने भी मुद्दे शामिल हैं उन सभी पे चर्चा होगा। आपको बता दें कि 50% वेतन वृद्धि की मांग की गई है चार्टर ऑफ डिमांड में। यूनियन के क्या डिफरेंट मुद्दे हैं ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। कोविड संक्रमण से जो अस्थायी है यानी परमानेंट वर्कर हैं या संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्सिंग वाले हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, इन सभी को 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश यानी इमरजेंसी लीव देने की ऐसी डिमांड की गई है। साथ ही साथ जो ठेका कर्मी है उसके लिए हाई पावर कमेटी का वेतन दिया जाए, ऐसा कहा गया है। कोरोना से मरने वाले श्रमिकों के परिवार को कर्मचारी सेवानिवृत्ति तिथि तक, यानी कि जब तक वो रिटायर करते तब तक कंपनी क्वार्टर में रहने की अनुमति दी जाए, ऐसा भी डिमांड किया गया है। उचित गारंटी न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए। इसमें बता दें कि हज़ारों पेंशनों में ऐसे हैं जिनका अभी तक 1,000 से कम पेंशन मिल रहा है। और नेक्स्ट डिमांड ये रहा था कि 1 जनवरी 2017 से 20 लाख रुपये तक की ग्रेजुएटी बढ़ाने की जो लंबित मांग है, पेंडिंग मांग है, उसको स्वीकार किया जाए। उसके बाद पर्याप्त मेडिकल सुविधा मिल सके। कोयला कंपनियों के जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर और कर्मचारी की काफ़ी कमी है। आपको बता दें कि बहुत सारे हॉस्पिटल है, जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था BCCL को लेके, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें 2 हॉस्पिटल को मिला के 1 डॉक्टर चला रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा मैटर है जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कर्मचारियों का और चिकित्सक का भारी कमी है, तो उसकी भर्ती जल्दी से जल्दी हो पाए ताकि लोगों को रेफ़र ना करना पड़े एक जगह से दूसरे जगह। तो इस चीज़ के लिए भी डिमांड इसमें किया गया है, इस बार का चार्टर ऑफ डिमांड में रखा गया है। उसके बाद कोल कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद वो जो क्वार्टर में वो रह रहे थे वो क्वार्टर लीज पर दे, ऐसा डिमांड किया गया है। बीमार कर्मी जो काम करने के योग्य नहीं है उनको अनफिट किया जाए और आश्रितों को नौकरी दिया जाए, ये कहा गया। ये बहुत पहले चला करता था, लेकिन ये अनफिट वाला सिस्टम बंद हो गया। बट इस बार JBCCI 11 का जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसमें शामिल किया गया है कि अनफिट नीति को लागू किया जाए फिर से। तो देखते हैं इसको लेके क्या डिसीजन लिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से। नेक्स्ट डिमांड लास्ट जो रखा गया था वो शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में अधिकारियों की तरह कर्मचारी को भी सुविधा लागू की जाए, ऐसा रखा गया। तो बहुत सारा ऐसा डिमांड है। ये सब बड़े बड़े डिमांड जो थे वो मैंने बता दिया आपको। फीमेल VRS का भी डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड पे मैंने वीडियो बनाया है,
आई बटन पे आ रहा होगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।